आलो जी, तो हम फिर आ गए हैं अपनी वही आवाज़ के साथ वापस इस चैनल पर। देखिए, आज से मैं कुछ चेंज कर रही हूँ। आज से मैं अब वेलकम नहीं करने वाली आप लोगों का। देखो भाई, इतनी बार अब आप लोगों का रोज़ आना जाना लगा ही रहेगा ना इधर। अब गेस्ट का ही किया जाता है वेलकम। तो अब आप लोग तो अब गेस्ट रहे नहीं है मेरे ख्याल से। अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो अब तो आप एज अ फैमिली मेम्बर ही बन गए ना, तो अब क्या वेलकम करना। ठीक है, तो छड्डो जी। हाँ, लेकिन जो लोग नए जुड़ रहे हैं उनके लिए मोस्ट मोस्ट वेलकम। आप हमारे हमारे चैनल पर आए हैं, उसके लिए भी शुक्रिया। और आए हैं तो स्टोरी सुन के जाइएगा। तो आज हम पहले थोड़ी सी बकवास कर लेते हैं, ठीक है। वैसे आप लोगों में से किसी ने बताया नहीं कि आपके भाई बहनों ने ऐसा कुछ किया था आपके साथ। लगता है सारे शरीफ हैं। कोई नहीं, हम अपना एक किस्सा बता देते हैं। भाई बहन तो नहीं, लेकिन हाँ, पापा ने किया था होली का दिन। सुबह सुबह आ गए हैं और बेड पर हम सो रहे थे, और आके एकदम से कलर इतना सारा हमारे मुंह पे ऐसे फेंका है, इतनी जोर से फेंका है कि हमारे मुंह के अंदर तो गया, कान के अंदर भी गया। और तो और, चलो कोई बात नहीं, होली है, बुरा ना मानो, ठीक है। लेकिन ये सब ना, कि सोते सोते ये चीज़ें डाल देना, ये सब स्टोरीज में ही अच्छा लगता है। रियल लाइफ में जो मम्मी या दादी की डांट सुननी पड़ती है ना, वो जो उसके बाद जो चादर का हाल हो जाता है, वो हमें ही घिस घिस के साफ करनी पड़ती है। तो इसलिए ये सब चीज़ें ना स्टोरीज और मूवीज में ही ठीक लगती है। असलियत में वो हमें मेरे को खुद ही साफ करनी पड़ी। पापा तो चले गए अब, है ना। तो इसलिए रियल लाइफ में ऐसा कुछ करने से पहले सोच लिया करो, कहीं आपको ही लेना के देने ना पड़ जाए। तो खैर, आगे अब हम स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। बहुत होगी बकवास। हाँ जी, तो कल हमने कहाँ छोड़ा था। हमने छोड़ा था कि कशिश और उनका बेटा आरफ गाड़ी की तरफ निकल लेते हैं, और अब वो अपनी कार में बैठ जाते हैं। कशिश ड्राइव करते करते, मतलब आरफ तो बहुत एक्साइटेड था हर चीज़ बताने के लिए अपने ट्रिप के बारे में। मम्मा मैंने ऐसे किया, पता है हमने वहाँ पे झरना भी देखा था, मैम ने हमने ये चीज़ें खाई। मतलब वो एक्साइटेड होकर सारा कुछ बता रहा था अपनी मॉम को, ने कैसे एंजॉय किया अपना ट्रिप। और कशिश भी पूरे इंटरेस्ट के साथ अपने बेटे की एंजॉयमेंट को सुन रही थी। और वो सुनते सुनते उसे भी अपना बचपन याद आ गया कि वो भी जब अपने दोस्तों के साथ ट्रिप पर जाती थी कैसे मज़े करती थी। तो वो भी मुस्कुराने लगती हैं और कहती हैं, हाँ हाँ, आपकी मैम ने मुझे फ़ोटोज़ भी भेजी हैं। तो आरव कहते हैं, सच्ची, मुझे दिखाओ मुझे दिखाओ। कहते हाँ हाँ ओके, रुको वेट। तो कशिश अपनी फ़ोन निकालती है और फ़ोटोज़ जो है आरव को भेज देती हैं, दिखा देती हैं। तो आरव फ़ोटोज़ देखने लगता है, और फ़ोटोज़ के साथ भी कि ये इस फ़ोटो में ये सीन हो रहा था, वो हर चीज़ एक्सप्लेन करने लगता है कशिश को। तो बहुत प्यारा मोमेंट होता है उनका माँ बेटे का। तो ऐसे ही बातें करते करते, हंसते खेलते हुए ये पहुंच जाते हैं अपने घर। और कशिश गेट खोलती है, अंदर जाती हैं, और आरव शूज़ उतार ही रहा होता है, इतने में सामने से आ जाती है शुकुताई। और आरव इतनी स्पीड से भागता हुआ शुकुताई को गले लगाता है और कहता है, शुकुताई, आपको पता है मैंने कितना एंजॉय किया वहाँ पर। मैंने कितने सारे एडवेंचर किए, मैं आपको हर चीज़ बताऊँगा, पता है। काश आप भी वहाँ होती, आप और मॉम भी वहाँ होती तो कितना मज़ा आता। और पता है मैंने न्यू फ्रेंड्स भी बनाए। तो शुकुताई भी उसे गोदी में उठा लेती है और उसे किस करते हुए कहती है, हाँ सच्ची, मुझे हर चीज़ जाननी है, क्या क्या किया आपने। हाँ, तो एक्साइटेड होते होते आरव जो है हर चीज़ बताने लगता है शुकुताई को। लेकिन कशिश कहती हैं, आरव नीचे उतरो, बाकी बातें बाद में करेंगे, पहले क्या करना है। हाँ ओके, पहले शूज़ उतारने हैं, ड्रेस चेंज करनी है, और ड्रेस को वॉशिंग मशीन के अंदर डालना है, फिर फ्रेशन अप होना है। वेरी गुड, तो जाओ जल्दी जाओ, फिर हम इतने ही आपके लिए ब्रेकफास्ट लगा देते हैं टेबल पर। ओके ओके बाय। तो आरव जो अपने रूम में चला जाता है। अपना रूम इन द सेंस, मतलब वैसे इन दोनों का अलग अलग रूम है, लेकिन मोस्टली ये एक ही रूम में होते हैं जब कशिश को अपना वर्क करना होता है, या
वही अपना ऑफिस का काम करना होता है, तो वो अपने रूम में चली जाती है। नहीं तो आरव के रूम में ही रहते हैं ये लोग। तो आरव फ्रेश होकर आता है और ये लोग डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। तो आरव पूछता है, शुक्को ताई आज क्या बनाया है आपने? तो जब शुक्को ताई सर्व करती हैं तो आरव देखते कहता है, वाओ सब कुछ मेरा फेवरेट। वाओ, लगता है आज मुझे कोई ज़्यादा ही मिस कर रहा था। तो कशिश कहती, हाँ हाँ शुक्को ताई तुम्हें बहुत मिस कर रही थी सच्ची। तो कहते, अच्छा आप नहीं कर रही थी? कशिश कहती, अरे मैं क्यों मिस करूँगी आपको, बिल्कुल भी नहीं। मैं बिजी पर्सन हूँ, आपको पता नहीं है, मैं क्यों आपको मिस करूँगी। तो आरव नाराज़ होने वाली शक्ल बना के बैठ जाता है। तो इतने में शुक्को ताई बोलती हैं, अरे सबसे ज़्यादा तो यही मिस कर रही थी आपको, पता है, तभी तो आज आपके लिए इन्होंने स्पेशल अपने हाथ से आपका फेवरेट गाजर का हलवा बनाया है। तो आरव कहते, सच्ची गाजर का हलवा और मम्मा के हाथ का? वाओ, मुझे सबसे पहले वही खाना है, मुझे वही खाना है। वो कहते, तो कशिश कहती है, हाँ हाँ मिलेगा, लेकिन पहले खाना खाना है, उसके बाद खाएंगे हम गाजर का हलवा। ठीक है जल्दी जल्दी दो, मुझे खाना खाना है। तो खाना खाते खाते ये लोग बातें करते हैं। आरव जो है शुक्को ताई को अपनी सारी जर्नी बताता है कि इसने कैसे कैसे मस्ती की वहाँ पर एंड ऑल। आरव को उसका गाजर का हलवा मिल जाता है और वो बहुत मज़े लेकर खाता है। इसके बाद कशिश कहती है, चलो 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 अब स्लीप टाइम, ओके? आरव भी कहता है, हाँ मम्मा इतना सारा खा लिया ना, अब तो मेरे को नींद नहीं आ रही है, चलो। तो कशिश और आरव अपने बेडरूम की तरफ आ जाते हैं। वहाँ पे कशिश जो है आरव को अपनी बाहों में ले लेती हैं, उसे सुलाने लगती हैं। तभी आरव कहता है, मम्मा। बोलो। आज आप वो वाला सॉन्ग सुना दो ना जो आप हमेशा मेरे लिए गाते हो। तो कशिश कहती, अच्छा जी, क्यों, आज क्यों? अरे जब वो आप मेरे लिए गाती हो ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे पता चलता है मैं कितना इम्पोर्टेंट हूँ आपके लिए। तो अच्छा जी, ऐसी बात है, तो चार्जेस लगेंगे, आपको पता है ना? तो कितना, क्या पे करूँ मैं आपको? कशिश कहते हैं, 5 किसेस लगेंगे पहले, सॉन्ग से पहले, ओके? मुझे पता है सॉन्ग सुनते सुनते आप सो जाओगे। तो आरव कहता है, बस इतनी सी बात। फिर आरव कशिश को किसेस करता है, बस। तो कशिश कहती है, अब अच्छा लग रहा है, आजा। तो लेटे लेटे ही कशिश आरव के सर को सहलाते हुए ये गाना गाती हैं। ख्वाबों बिना निगाहें मेरी जी रही थी, कोई नहीं था ये अकेली मेरी थी जिंदगी, खामोश थी होठों पे बातें नहीं थी, कोई नहीं था ये अकेली मेरी थी जिंदगी, तुम मिले तो मिल गया ये जहां, तुम मिले तो हर पल है नया, तुम मिले तो सबसे है फासला, तुम मिले तो जादू छा गया, तुम मिले तो जीना आ गया, तुम मिले तो पाया मैंने है खुदा। तूने दुआएं सुनी, दिल की सदाएं सुनी, तुझसे मैं मांगू और क्या, तुझ बिन अधूरी हूँ मैं, तेरे संग पूरी हूँ मैं,
करती हूँ तेरा शुक्रिया। गाना गाते गाते कशिश यहीं रुक जाती हैं और कहीं खो सी जाती है और उनकी आंखें नम हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि आंसुओं का सैलाब था जो उन्होंने कब से छुपा के रखा था अंदर ही। लेकिन एक कमबख्त आंसू की बूंद उनके पलकों के दायरे को चीरते हुए गिरी जाती है बाहर और वो उनके बालों से होते होते नीचे गिर जाती है। तभी कशिश को होश आता है। वो अपने आंसू पोंछती हैं और आरव की तरफ देखती हैं जो कि सो चुका होता है, जिसे देखकर कशिश के फेस पे वही स्माइल आ जाती है और वो आरव के फोरहेड पर एक प्यारी सी किस करती हैं और कहती हैं, तुम्हें क्या लगता है मुझे पता नहीं है कि तुम क्यों यही गाना मुझसे बार बार सुनवाते हो? इसलिए नहीं कि तुम्हें अच्छा लगता है ये जानकर कि तुम मेरे लिए कितने इम्पोर्टेंट हो, बट इसलिए ताकि मुझे बार बार याद आता रहे कि मैं अकेली हूँ और तुम्हारे हिसाब से मुझे कोई चाहिए मेरी लाइफ में उस अकेलेपन को दूर करने के लिए। तो कशिश साइड की ड्रॉर से एक फ़ोटो फ्रेम निकालती हैं, जिन्हें देखते हुए कहती हैं, देख रहे हो आप लोग कितना स्मार्ट हो गया ये, इतनी छोटी सी उम्र में मेरी टेंशन ले रहा है। और उसी फ़ोटो से बातें करते करते कहती है, हाँ तो भाई हो क्यों ना, स्मार्ट क्यों ना हो, समझदार क्यों ना हो, मेरा बेटा है तो ऑब्वियसली इतना समझदार तो होगा ही। उस फोटो फ्रेम में 5 लोग थे। एक कपल था जिनकी एज अराउंड 50 होगी, 50 के आसपास उनकी एज लग रही थी, और एक लड़का और एक और लड़की थी जिनकी मतलब वो 23, 24 इस एज ग्रुप के आसपास होंगे। और बीच में हमारी छोटी सी कशिश थी, टीनेजर। उस टाइम की फ़ोटो थी, एक हैप्पी फैमिली लग रही थी। उसी फोटोग्राफ से थोड़ी बहुत बातें करके कशिश आरव को हक कर कर अपनी आंखें बंद कर लेती है। थोड़ा इमोशनल हो गया ना, चलो थोड़ा मूड लाइट अप करने के लिए हम कहाँ चलते हैं, किसके पास, हमारी मेघा मैम के पास चलते हैं। तो सीन शिफ्ट होता है मेघा के पास। उसके ऑफिस में मेघा और श्रेया ऑफिस के बाहर ही लंच टाइम पर एक कैफेटेरिया में जाकर बैठे हैं कॉफ़ी वगैरह पीने के लिए और कुछ स्नैक्स खाने के लिए। ये लोग बातें कर ही रहे हैं, इतने में श्रेया नोटिस करती है कि सामने वाली टेबल पर एक हैंडसम यंग मैन बैठा है जो काफ़ी देर से उनकी टेबल की तरफ उन दोनों को ही घूरी जा रहा है। आई मीन इन अ गुड वे, वो उन्हीं की तरफ देखी जा रहा है और स्पेसिफिकली मेघा को देखी जा रहा है। श्रेया मेघा को बताती हैं कि कोई हमें घूर रहा है, तो मेघा हल्का सा साइड होकर देखती है और वो देख के कहती है, हाय कितना हॉट बंदा यार, देखने दे। इतनी देर में वो लड़का स्माइल करता हुआ इनकी टेबल की तरफ बढ़ता है और श्रेया कहती है, देख 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 वो हमारी तरफ ही आ रहा है। और मेघा तो खुश हो जाती है इतना कि उसकी तरफ एक हैंडसम सा लड़का आ रहा है। मेघा स्माइल करते हुए उस लड़के की तरफ देखने लग जाती है और वो लड़का आता है उनकी टेबल के पास, आता है और कहता है, हे ब्यूटीफुल, तो क्या आज की कॉफ़ी हमारे साथ? इतने स्टाइलिश वे में पूछता है ना कि मेघा तो उसे देख के फ्लैट ही हो जाती है और वो अपने अपने चिन को अपने हाथ पर टिका के उसे घूरने ही लग जाती है, उसकी आंखों में देखने लग जाती है, स्माइल करती रहती है। तभी आवाज़ आती है, बहन जी। और मेघा को एकदम से होश आता है। वो लड़का दोबारा बोलता है, बहन जी मुझे आपसे कुछ कहना था। बहन जी, ये शब्द सुनते ही मेघा, क्या? वो लड़का कंटिन्यू करता है,
वो आपकी शक्ल ना मेरी बहन की तरह दिखती है। वो मैं ना 2 साल से उससे मिला नहीं हूँ। मुझे उसकी बहुत याद आती है। तो क्या आप मेरी बहन बनेंगी? ये सुन के श्रेया अपने होठों को अंदर दबाते हुए अपनी हंसी कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। और मेघा मेघा का गुस्सा अपने पारा हाई चढ़ता जा रहा था। कहते, बहन जी, किस एंगल से मैं तुम्हें बहन जी लगती हूँ? बहन बहन जाके अपनी माँ को बनाओ बहन, जाओ यहाँ से। श्रेया मेघा का गुस्सा बढ़ता हुआ देखती है और जल्दी से बिल पे करके उसे रेस्टोरेंट से कैफ़े से बाहर लेके जाने लगती है। और वो लड़का कंफ्यूज हो जाता है कि ऐसा क्या बोल दिया मैंने, बहन बनने को ही तो कहा था। बाहर आके श्रेया उसे समझाती, ये बहन बहन तो मैं बोलूँगी नहीं। शांत शांत हो जा, शांत, कोई बात नहीं, शांत हो जा। कहती, शांत हो जाओ? वो किस किस एंगल से मैं बहन जी लगती हूँ? हाँ, इतनी होठ बंदी हूँ मैं और बहन जी कह रहा है मेरे को। और अब श्रेया से भी कंट्रोल नहीं होता और वो गला फाड़ फाड़ के हंसने लग जाती है। सच कहा यार बहन जी। तू किस एंगल तुझे बहन जी बोल दिया, वाह, बंदे में गट्स है। श्रेया कहती, मुझे तो इतना गुस्सा आ रहा है, मैं गला दबा दूँ उसका। श्रेया मेघा को शांत करते हुए कहती, शांत शांत मेघा जी, शांत, चलिए अभी चले हम। तो मेघा अपना गुस्सा और अपसेट मोड लेकर वापस अपने काम की तरफ बढ़ जाती हैं। तो हम अब दूसरी तरफ वापस से चलते हैं। कशिश, जो कि अब हो चुकी है उन्हें सोते हुए बहुत देर, और कशिश जो है अब आरव को उठाने लगती है। ओए आरू, आरू उठ, उठ जा बेटा, बाबू उठ जाओ। देखो यार, आपने कहा था आप पूरा दिन मेरे साथ स्पेंड करोगे, आप तो सो ही जा रहे हो, उठ जाओ ना। तो कहते हैं, मम्मा थोड़ी देर और प्लीज़। तो कशिश कहती है, वैसे आपके लिए एक सरप्राइज़ था। ये वर्ड सुनते ही आरव एकदम से अपनी आंखें पूरी खोल लेता है और बड़ी बड़ी कर लेता है और एकदम से उठ जाता है। सरप्राइज़? सच्ची आप मेरे लिए एक सरप्राइज़ लाए हो? बताओ बताओ जल्दी, क्या लाए हो? तो कशिश हंसते हुए कहती है, हाँ हाँ देखो, सरप्राइज़ के नाम से एकदम से उठ गया ना। तो आरव मुंह बना लेता है, आप झूठ बोला आपने मुझसे। तो कशिश कहती है, नहीं सच में सरप्राइज़ है। कहते, तो क्या है बताओ ना। कहते, ऐसे थोड़ी, उठो तो सही, थोड़ा फ्रेश हो, फिर उसके बाद आपको मिलवाते हैं आपके सरप्राइज़ से। कहते, ओके ओके मैं जा रहा हूँ, अभी जाता हूँ, अभी मैं मुँह धो के आता हूँ, ओके। तो आरव जो है अपना मुँह धोने चला जाता है और बाहर जैसे ही आता है उसके सामने उसके बेड पर एक छोटी सी बास्केट रखी होती है, जिसके अंदर वो देखता है एक छोटू सा ब्राउन कलर का पपी। आरव उसे देखकर एक्साइटमेंट में बोलता है, वाओ पपी, मम्मा, थैंक यू सो मच, आई लव यू लॉट। आप सच में पपी लेके आए हैं? ये मेरे लिए है ना? ये अब हमारे साथ ही रहेगा ना? और जल्दी से जाके वो उस पपी को हाथ लगाने लगता है, उसके फोरहेड पे सहराने लगता है और वो पपी भी खुशी खुशी आरव के पास जाने लगता है। कहते हैं, हाँ जी बिल्कुल आपके लिए ही है और ये अब हमारी छोटी सी फैमिली का एक नया मेंबर है। तो आरव कहते हैं, थैंक यू मम्मा। तो कशिश कहती है, हाँ अब देखो, अब ये आपकी जिम्मेदारी है, मैं तो अपने बेबी का ध्यान रखूँगी, चूँकि हो आप, और आपको अपने बेबी का ध्यान रखना पड़ेगा। अब इसको आपकी जिम्मेदारी है, आप इसे वॉक पर लेके जाओगे, टाइम पर खाना भी दोगे और खेलोगे तो सही इसके साथ। तो आरव कहता है, ऑब्वियसली मम्मा, पक्का पक्का मैं अच्छे से ध्यान रखूँगा इसका। तो कशिश कहती है, वैसे इसकी पोटी भी आपको ही साफ करनी पड़ेगी। आरव कहता है, छी नहीं, अरे अब देखो, इनका खाना भी मैं दूंगा, खेलूंगा भी मैं इसके साथ, वॉक पे भी मैं जाऊंगा, तो आप क्या करूंगी, ये काम आप कर लेना, ठीक है मम्मा। कशिश कहती है, अच्छा जी, वेरी स्मार्ट, हाँ। और एकदम से आरव को गुदगुदी करने लग जाती है और आरव जो है हंसने लग जाता है बिल्कुल। कहते, बस मामा प्लीज़, नहीं बस, अच्छा ओके ओके, हम मिल बात के कर लेंगे। हाँ अब आए ना लाइन पे बच्चू। आरव कहता है, अच्छा मम्मा अब मैं इसके साथ खेल लूँ? कहते,
तो कशिश कहती हाँ हाँ खेलो, लेकिन याद है ना शाम को हमने अम्यूज़मेंट पार्क भी जाना है। कहते हाँ मुझे याद है। तो ऐसे ही कहकर कशिश बाहर चली जाती हैं शुकुताई के पास। वो कहती है शुकुताई आज आप जल्दी जा सकती हैं, आज आप फ्री हैं क्योंकि हम लोग बाहर जाएंगे और डिनर भी बाहर से ही करके आएंगे, तो आप कल आ जाइएगा। ठीक है बेटा, ठीक है, ओके बाय। वो मुझे बाय नहीं बोलना था, वो मैंने गलती से फ्लो में बोल दिया, एडजस्ट कर लेना ठीक है। तो शुकुताई चली जाती हैं अपने घर। आरव खेलने लग जाता है अपने न्यू मेंबर के साथ, अपनी फैमिली के न्यू मेंबर के साथ। तो आज के लिए इतना ही। माना आपको शॉर्ट लगता है एपिसोड, बट क्या करूँ, समझा करो यार थोड़ा बहुत तो। और हाँ, आप सोच रहे होंगे कि अब मेघा और कशिश मिलेंगे कब, कब से अलग अलग इनकी स्टोरी चल रही है। वैसे सच बताऊँ तो मुझे भी नहीं पता अभी तक कि इनकी फर्स्ट मीटिंग कैसे करानी है, तो सोचेंगे। लेकिन हाँ, ये स्टोरी सिर्फ उन दोनों के बीच की लव स्टोरी नहीं दिखाई जाएगी, इसमें एक माँ और बेटे का प्यार भी दिखाया जाएगा। तो आप समझ सकते हैं मैं इतना फास्ट नहीं जाने वाली हूँ, तो माँ बेटे की बॉन्डिंग भी दिखाएंगे अच्छे से। तो फिर लाइक वगैरह कर देना अगर मन हो तो, नहीं है तो कोई बात नहीं, चलो छोड़ो। बाकी मिलते हैं हम अगले एपिसोड में। बाय बाय।